तो लालू यादव ने भी अपनी राय रखी थी। तो लालू यादव ने भी तो कहा था कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को जेल से छुड़ाने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन करने की जरूरत है। कौन करता है ऐसा? नीतीश कुमार ने भेज करके आपको बुलाने का काम किया, और आप आज कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड। किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, जिस तरह से विश्व में दो दो युद्ध अभी चल रहे हैं। पहला युद्ध जो है इजराइल और हमास के बीच चल रहा है, दूसरा युद्ध जो है यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहा है। लेकिन जिस तरह से बीच में जो बयान आता है मायावती जी का, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत जो है अपने स्टैंड पर कायम रहे। मैं आपको बताऊं कि जब बैठक चल रही थी तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया था कि युद्ध है इस सदी में होना कहीं भी जायज नहीं है। इस पर मायावती जी ने उनका पक्ष लिया था और कहा था कि जिस स्टैंड पर वो खड़े हैं इसी स्टैंड पर वो कायम रहे। पश्चिमी देशों ने हालांकि उनकी प्रशंसा की थी। आइए हमारे साथ प्रदेश बीएसपी प्रभारी अनिल जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर जिस तरह से उनका बयान आ रहा है कहीं ना कहीं शांति का जो संदेश देना चाह रही हैं। धन्यवाद आपको। देखिए, ये हमारी बहन जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि आज के समय में युद्ध किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए ये जायज नहीं हो सकता है। वहाँ की जनता, मानवता वहाँ शर्मसार होगी, और कोई जीते कोई हारे, लेकिन मानव हमेशा हारेगा इस। तो इसीलिए उन्होंने अभी भी कहा है कि ये युद्ध कहीं से अगर भारत ने दिया था कि कहीं किसी भी दृष्टिकोण से जायज नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, तो आज अपने उस दृष्टिकोण पर मोदी जी कायम क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों आज लोग इजराइल के पक्ष में खड़े हो रहे हैं? क्या हमारे फिलिस्तीन की जनता, हमास थोड़े फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन तो अलग है ना। फिलिस्तीन पर हमला अगर हो रहा है, गाजा पर हमला अगर हो रहा है, फिलिस्तीन के लोग भी मारे जा रहे हैं, वहाँ के अस्पतालों में जगह नहीं है, पानी के लिए लोग मर रहे हैं, तो ये युद्ध किस चीज के लिए हो रहा है? आखिर फिलिस्तीनी भी तो वहाँ मानव है। उनकी मौतें, उनके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कैसे तड़प रहे होंगे, कैसे जी रहे होंगे, ये तो देखने की जरूरत है। और इसी संदर्भ में हमारी बहन जी ने कहा है, और बिल्कुल हम सभी उनके इस बयान के साथ खड़े हैं कि बिल्कुल सही है। और ऐसे दृष्टिकोण में जो इस समय में जो युद्ध हो रहा है, ये किसी भी दृष्टिकोण से इसे जायज नहीं ठहरा सकता है। और भारत को भी, भारत के प्रधानमंत्री को भी इसमें अपना पक्ष रखना चाहिए और स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि हम किसके साथ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। जिस तरह से विश्व में दो दो युद्ध छिड़ा हुआ है, वहीं भारत में कह सकते हैं बिहार में भी दो दलों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। नीतीश कुमार लगातार जो कभी बीजेपी की प्रशंसा करते हैं, कल मोतिहारी में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी वो पुराने मित्र हैं और ये दोस्ती कभी टूटेगी नहीं मरते दम तक। देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जो बिहार में 18 साल से लगभग शासनकाल में रहे, और 18 साल के शासनकाल उन्होंने केवल और केवल गठजोड़ का शासन किया है, कभी इनके साथ कभी उनके साथ। और अब तो एक उम्र के ढलान पर वो जा चुके हैं, अपनी उम्र उनकी ढलान पर है, और हमें ऐसा लगता है कि उनकी याददाश्त भी थोड़ी कम हो रही है, जा रही है, और ऐसे परिवेश में वो कुछ का कुछ हमेशा बयान देते हैं। तो ये अनर्गल बयान है उनका, और दोस्ती तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जग जाहिर है उनका, उसके साथ हमेशा गलबैया रहे क्या लग रहा है कि इस पर भी कहीं पलटी तो नहीं मार सकते? और देखिए, जब उनको लगेगा कि राजद के साथ हम अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारा कुर्सी जो है फिर खतरे में पड़ सकता है, तो फिर जा सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है, बरतेंगे, और वो केवल और केवल सत्ता के लिए, सत्ता सुख के लिए और अपनी सत्ता के लिए बिहार की जनता को त्राहिमाम संदेश में पहले भी भेजे हैं, छोड़े हैं, और आज भी बिहार चारों तरफ त्राहिमाम के संदेश में है। दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, शोषितों पर अत्याचार बढ़े हैं, लेकिन कहीं भी किसी को न्याय नहीं मिल रहा है इस बिहार में। कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं हो रहा है लालू प्रसाद को या राजद को? कहीं ये धमकी तो नहीं दे रहे हैं कि हाँ
अगर आपने हमारे साथ, क्योंकि अभी तक मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं हुआ, जिस तरह से लगातार हो रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का जो विस्तार भी नहीं हुआ, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है इन सब बयानों देखिए, से? हमें ऐसा लगता है कि अब बिहार में उनकी रुचि नहीं है, बिहार की पॉलिटिक्स में। अभी जो उन्होंने इंडिया गठबंधन में बढ़ चढ़ करके कहे कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और इंडिया गठबंधन में जदयू को कोई भी जगह नहीं मिली है। यहाँ तक कि जिसके साथ राजद के साथ एक गठबंधन करके जो सरकार चला रहे हैं, राजद ने भी मंच पर ये नहीं कहा, राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार सही रहेंगे या इनको संयोजक बना लिया जाए। ऐसे स्थिति में ये वहां पे अपने आप को ये ढंग से नहीं पा रहे हैं कि जब राजद ही नहीं कह पाया तो दूसरी कौन लोग कहेंगे? क्या टीएमसी इनके लिए कहेगा? नहीं, कांग्रेस ने तो स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार या तो राहुल गांधी होंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे। तो लेकिन जब 26 दल 27 दल का जब बैठक होता है तो उस दल में अपनी अपनी लोग राय देते हैं। तो लालू यादव ने भी अपनी राय रखी थी। तो लालू यादव ने भी तो कहा था कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हो, लालू यादव ने भी कहा। तो क्या ऐसे परिवेश में नीतीश कुमार की जो अपनी इच्छा जो थी, ये हमारे साथ लोग जो हैं वो कहेंगे हमारे बारे में, वो जब नहीं कह पाए तो निश्चित रूप से वहां कंफर्टेबल ये नहीं रहेंगे कि जब ये राजद के लोग ही हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो हमको कौन बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं, हो सकता है इंडिया गठबंधन में। हरिवंश नारायण सिंह तो लगातार संपर्क में है ही बीजेपी से ना। नहीं नहीं, हम करें नीतीश कुमार जी भी संपर्क में होंगे, ये नीतीश कुमार जी भी संपर्क में होंगे, और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में एनडीए के एक एजेंट के रूप में ये काम कर रहे हो, और कब जब चुनाव होगी, चुनाव के बाद अगर कुछ सीटों का कमी बेसी होगा तो इधर से पूरा करने का काम करेंगे। जिस तरह से बिहार में पिछड़े अति पिछड़ों पर, दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, सरकार ने कहा था 13 सितंबर को कि जो भी दलित अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, अगर उनको उनकी मौत अगर होती है तो सरकार उसको नौकरी देगी, लेकिन अभी तक कोई इस पर पहल नहीं की गई है नीतीश सरकार के द्वारा। देखिए, नीतीश कुमार ने एक ऐसी श्रृंखला बनाई है दलितों को ठगने का। आप शुरू से देखें, जब जब वे शासन में रहे, पहले इन्होंने 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही, वो 3 डिसमिल जमीन इन्होंने नहीं दिया, बिहार के कहीं भी नहीं दिया। दूसरी इन्होंने कही छात्रों को पढ़ने के लिए कि आप हायर एजुकेशन के लिए भी जाओ, बिहार सरकार उस खर्च को वहन करेगी। उसको उन्होंने 2 साल में बंद कर दिया। जो छात्र बाहर गए इंजीनियरिंग में, एमबीए में जो गए पढ़ने, उन्हें जबरदस्ती वापस बुलाया गया। मतलब छात्र ठगा महसूस कर रहे हैं? छात्र, पूरा दलित वर्ग ठगा महसूस कर रहा है। 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया आपने, छात्रों को बाहर भेज करके आपको बुलाने का काम किया, और आप आज कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड ले लो। तीसरा, उन्होंने अभी जो ये कहा कि नौकरी देंगे, तो एक तो यह आश्चर्य है कि मरेंगे, किसी की हत्या होगी तब नौकरी देंगे। ये घोषणा ही अपने आप में अजीब है कि मरने का क्यों आप सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई हत्या करेगा। हम कानून व्यवस्था ऐसी मजबूत करेंगे ना कि हमारे यहाँ कोई हत्या नहीं करे, लेकिन हमारे यहाँ हत्या हो जाएगी तो हम किसी को नौकरी दे देंगे। और आज तक नीतीश कुमार जी बता दें कि हम जब से इन्होंने घोषणा की है, सैकड़ों दलितों की हत्या हुई होगी इस बिहार में, न्याय नहीं मिला उन दलितों को। सरकार का कोई एक नुमाइंदा उनको न्याय दिलाने के लिए खड़ा नहीं हुआ और न न्याय दिला सका। हमारे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण है। नीतीश कुमार, इतनी हत्याएं हुई, इतनी दलितों की हत्या हुई, लेकिन आज तक घटनास्थल पर नहीं गए। अभी हाल में ही खुसरूपुर में जो कांड हुआ था, प्रमोद सिंह नामक व्यक्ति का, प्रमोद सिंह यादव नाम था पूरा, तो वहां भी वो नहीं गए। जिस तरह से शमशार करने वाली जो घटना हुई, आप गए, उसके बाद जो आरोपी था, एक आरोपी पकड़ा गया, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं एक को पकड़वा कर बाकी जो 5-6 जो अपराधी थे उनको कहीं ना कहीं पीछे, पर्दे के पीछे कर दिया गया? देखिए, ये एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जहां जो मजबूत जाति के जो लोग, दबंग जाति के जो लोग हैं, सामंतवादी मनुवादी व्यवस्था जो है, वो इस सरकार में सर चढ़ करके बोल रही है। अब आनंद मोहन को जेल से छुड़ाने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन करने की जरूरत होती है। कौन करता है ऐसा? तो नीतीश कुमार जी करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी दबाव में इन्होंने किया होगा ना, किसी के दबाव में इन्होंने किया, संशोधन किया, और आज उसी दबाव में ये पूरे बिहार में दलितों की, शोषितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, लेकिन कहीं भी उन घटनाओं में
ये नहीं जा रहे हैं, न सरकार का कोई नुमाइंदा जा रहा है और न ही तो किसी को न्याय दिलाने का काम कर रहे तो ये थे बीएसपी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में जो है जिस तरह से जो अत्याचार अपराध का आलम है, सरकार जो है नींद में सोई हुई है। कोई भी सरकार के ना तो प्रतिनिधि जा रहे हैं, ना ही कोई सरकार के मंत्री जा रहे हैं। यहाँ पर दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, सरकार चीर अवस्था में सोई हुई है। फिलहाल जिस तरह से बिहार सरकार इस पर कोई पहल नहीं ले रही है, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2024-25 में सरकार बदलेगी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।